दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की लंबाई के बारे में। यानी कि अगर आपके गन्ने की फसल की लंबाई कम रह गई है तो किसान भाइयों उसकी लंबाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी मोटाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं, पत्तियां अधिक चौड़ी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत ही सरल फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाइयों की यही परेशानी रहती है कि उनकी गन्ने की फसल में लंबाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जितना अधिक आपके गन्ने की फसल की लंबाई होगी उतना ही अधिक आपको देखने को उत्पादन मिलेगा, क्योंकि लंबाई जो है गन्ने के उत्पादन को काफ़ी अधिक दोस्तों बढ़ा देती है। तो दोस्तों गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए दोस्तों आप जो है जिब्रेलिक एसिड का दोस्तों आप उपयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड किसान साथियों या जो एक पीजीआर होता है दोस्तों, जो कि किसान भाइयों गन्ने की लंबाई बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये बात आती है साथियों कि हमें जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए साथियों, इसकी जो जानकारी किसान भाइयों आपको सटीक इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। किसान भाइयों जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये किसान साथियों कई फॉर्म में आता है, यानी कि कई नंबर्स में आता है, जैसे कि GA3 हो गया, GA4 हो गया। इसके सिवा किसान भाइयों यानी कि दोस्तों 130 प्रकार का लमसम किसान साथियों जो जिब्रेलिक एसिड है वो आता है, परंतु जो समान तौर पर दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है वो GA3 या GA4 दोस्तों इस्तेमाल में लाया जाता है। अब ये बात आती है किसान भाइयों कि ये काम कैसे करता है हमारी फसलों पर। किसान भाइयों जब हम जिब्रेलिक एसिड के हम लोग अपने गन्ने की फसल में स्प्रे करेंगे तो दोस्तों ये पत्तियों पर जब इसकी स्प्रे होगी दोस्तों तो पत्तियों के माध्यम से किसान साथियों जो पौधा है इसको अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद दोस्तों जो है जो पौधे के जब सिस्टम में उतरेगा अंदर जाएगा तो दोस्तों ये गन्ने की जो सेल्स होती है यानी कि जो कोशिकाएं दोस्तों उसको जो है लंबा करना किसान साथियों ये शुरू कर देता है। इससे हमारे गन्ने की फसल की पोइयों की यानी कि जो नोट्स की लंबाई है वो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। जब किसान भाइयों आपके गन्ने की पोइयों की लंबाई बढ़ेगी तो निश्चित है आपके गन्ने की फसल की जो लंबाई साथियों वो एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगी। यहाँ पर किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल जो 6-7 की फीट की है, जब आप जिब्रेलिक एसिड इसमें डालेंगे तो दोस्तों तकरीबन आपके गन्ने की फसल की जो हाइट है वो लोगों दोस्तों 11 फीट तक बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से गन्ने की लंबाई बढ़ाने में जिब्रेलिक एसिड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि जिब्रेलिक एसिड को किसान साथियों आपको कितनी डोज कितनी मात्रा में डालना है। किसान भाइयों जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये दोस्तों मार्केट में आपको 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो होता है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसके अलावा दूसरा दोस्तों जो है आपको मिलेगा पाउडर फॉर्म में। दोनों का किसान साथियों जो रिजल्ट है वो एक बिल्कुल सेम है दोस्तों, एक जैसा है, परंतु किसान साथियों जो जिब्रेलिक एसिड लिक्विड फॉर्म वाला होता है इसमें दोस्तों अलग से अल्कोहल नहीं डालनी होती है, वो घुला घुला दोस्तों कंपनियां उसको देती है। जो किसान साथियों जो पाउडर फॉर्म वाला आता है उसको दोस्तों आपको अलग से अल्कोहल में घोलना पड़ता है, उसके बाद में इसका दोस्तों जो है इस्तेमाल हम लोग टंकी में डाल करके करते हैं। अगर दोस्तों बात करें इसकी मात्रा की डोज की तो जो लिक्विड फॉर्म वाला दोस्तों जिब्रेलिक एसिड हमारा आता है इसको गन्ने की फसल में जो मात्रा की बात कर लें तो दोस्तों 500 ml से लेकर के 550 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको जो पाउडर फॉर्म वाला है दोस्तों वो आपको तकरीबन काफ़ी कंपनियां बनाती है, जैसे कि प्रोजिप सुमिटोमो का आता है, ट्रॉपिकल का आता है दोस्तों जिब्रेलिक नाम से। इसकी मात्रा 5 ग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। टैक्जिब नाम से आता है और ट्रॉपिकल का दोस्तों जो प्रोजिब है काफ़ी स्लो कार्य करता है गन्ने की फसल में, यानी कि जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए जो चाइना मेड जिब्रेलिक एसिड आती है उनका असर जो है दूसरे से तीसरे दिन से ही असर देखने को मिल जाएगा। तो चाइना मेड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो किसान साथियों आप जो चाइना मेड जिब्रेलिक एसिड आते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों काफ़ी कंपनियां जो है दोस्तों आजकल जिब्रेलिक एसिड हमारे देश में बना रही है, बेच रही हैं। इसके बारे में दोस्तों बात आती है कि आपको धान गन्ने की फसल में इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। तो अच्छे रिजल्ट चाहिए तो तकरीबन आपकी जो फसल है दोस्तों 3 महीने की हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और तकरीबन आपको 2 से 3 बार गन्ने की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अगर आपने पहली बार जिब्रेलिक एसिड डाला है तो उसके तकरीबन 40 दिन के अंतराल पर आप दोबारा फिर डाल सकते हैं। उसके फिर 35 से 40 दिन बाद आप फिर तीसरी बार दोस्तों आप इसका स्प्रे उपयोग कर सकते हैं अपने गन्ने के खेत में दोस्तों, तब इसके रिजल्ट आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे, काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मान के चलिए आपने दोस्तों 100 दिन पर पहला स्प्रे किया जिब्रेलिक एसिड का, तो दूसरे स्प्रे दोस्तों जो करना है आपको दोस्तों जिब्रेलिक एसिड का वो तकरीबन आपको 125 से 130 दिन पर स्प्रे करना होगा गन्ने की बुआई से। और तीसरा जो स्प्रे करना है दोस्तों जिब्रेलिक एसिड का वो लास्ट समय समय पर दोस्तों 150 से 160 दिन पर दोस्तों गन्ने की फसल पर स्प्रे कर देना है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे दोस्तों
जिब्रेलिक एसिड का, तो उसमें एनपीके 20-20-20 या फिर एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 0.34 में मिला सकते हैं। काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट कॉम्बिनेशन में देखे गए हैं। अगर आप किसान साथी इसको मिलाते हैं तो आपके गन्ने की फसल एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगी, मोटाई भी बढ़ जाएगी, जड़ों का विकास तेजी से होगा, गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी, जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, जो हमारे गन्ने की फसल में पीलापन आ जाता है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप गन्ने की फसल में यानी कि जब आप दोस्तों जिब्रेलिक एसिड को डालें तो दोस्तों आप जो है उसमें दोस्तों एनपीके जो है 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ मिला लें, जिससे कि आपको इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट दोस्तों मिले। तो ये थी कुछ जिब्रेलिक एसिड के बारे में जानकारी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाई तक शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों नए मिलते हैं नए वीडियो में।